दोस्तों, आज मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पे तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ 10th एसएससी के लिए। तो आज मैं आपको इसमें ग्राफिकल मेथड बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन। लाइन कैसे बनती है ग्राफ्स में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके, वो मैं बताऊंगा आगे। इसमें क्या होता है कि आपको कंडीशंस निकालनी होती है कि एक्स इतना है तो वाई इतना होगा। आपको ऐसे 3-4 बार निकालने के बाद वो ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स, और आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब समझो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। इधर 4 लाइंस बना लेनी है, ऐसे 4 पार्ट होने चाहिए, और ऐसे हॉरिजॉन्टली 3 बना लेनी है। ठीक है, सॉरी। तो आपको ऐसे बना लेना है, इधर लिखना है x, इधर लिखना है y, और इधर लिखना है x कॉमा y। ठीक है, ऐसा लिखना है। ये कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ में प्लॉट करना है तो कोऑर्डिनेट चाहिए, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, बेसिक्स। तो अगर समझो मैंने लेट x इज इक्वल टू 1, मैंने ले लिया कि x इक्वल्स 1। इधर नीचे लिखता हूँ लेट x इक्वल्स 1। ठीक है, लेट x इक्वल्स 1, तो इक्वेशन में डाल दो वैल्यू। तो देर फोर 1.1 प्लस वाई इक्वल्स 4, तो देर फोर वाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्लॉट कर दो, अगर x1 हुआ y3 हुआ तो y3 होगा, तो 1,3 इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, अब मैंने ले लिया लेट x इक्वल्स 2। ठीक है, तो अगर हमने इक्वेशन में डाल दिया 2 प्लस वाई इक्वल्स 4, देर फोर वाई क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 उधर जाएगा -2, मतलब 2 आएगा वाई। तो इसमें डाल दो, अगर x2 हुआ तो y2 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2,2। ठीक है, अब मैंने लिया लेट x इक्वल्स -1। ठीक है, x इक्वल्स -1 ले लिया, तो क्या आएगा, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, देर फोर वाई क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब क्या करो, मैं इधर कॉर्नर में वैल्यू लिख देता हूँ, क्या ऐसे ही रहने दो। ये वो x अगर -1 हुआ तो y 5 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -1 और 5 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो अब मैं इरेज कर देता हूँ, ये ऐसे एग्जाम में लिखना जरूर। अगर हमने x इतना लिया तो y कितना आएगा। ठीक है, इसे फटाफट इरेज कर देता हूँ। अब समझो मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है। इसे मैंने 1 2 3 4 और 5, ये 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 ऐसे ले लिया मैंने। इधर 1, इधर 2, अब ये माइनस आएगा, इधर -3, -4, -5 ऐसे ऐसे ही जाते जाते -1, इधर -2, इधर इधर -3, इधर -4, और इधर -5 ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, तो हमें अब जस्ट प्लॉट करना है। तो हमें दिया है 1,3, मतलब x1 है, x1 है, मतलब ये इधर आएगा,
और y3 है मतलब इधर इधर आएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब 2,2 मतलब ये x2 और y भी 2, तो इधर आएगा, कहा तो इधर, ठीक है। और -1,5 मतलब -1 क्या है? इधर है, और 5 किधर है? इधर। -1 और 5 इधर किधर तो आएगा। अब मैंने इमेजिनरी बनाया, तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब मैंने हाथ से बनाया तो परफेक्ट नहीं आएगा, पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये थोड़ा -1 दूर ले लेता हूँ इधर, ठीक है। तो आपकी ऐसे इस लाइन को आप नाम दे दो x प्लस वाई इक्वल्स 4। ये x प्लस वाई इक्वल्स 4 की लाइन है ना, मैं इस इक्वेशन से निकाला, ठीक है। ऐसे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? जैसा आप जस्ट आपको ऐसे ग्राफ में प्लॉट करना है और आपको एक लाइन बनती हुई दिखेगी स्ट्रेट, क्योंकि 10th में तो स्ट्रेट ही लाइन बनती है, ठीक है। 10th के आपके सिलेबस में तो स्ट्रेट लाइन वाली ये इक्वेशन दिए होते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसा एक बॉक्स बना दो, बहुत ही छोटा हो गया, सॉरी। ऐसा एक बॉक्स बना दो, 1 2 3, इधर लिखो x, इधर लिखो y, इधर लिखो x कॉमा y, ठीक है। अब लेट x इक्वल्स 1, x को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? अगर हमने x को 1 ले लिया तो 2 इंटू 1 क्या आएगा? ये 2 ही आएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2, देयरफॉर वाई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिख लो इधर वैल्यू, अगर x 1 हुआ तो y 0 होगा, तो 1,0 होगा, ठीक है। वैसे ही लेट x इक्वल्स 2, ठीक है, x इक्वल्स 2, और हमने 2 लिया तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स 2। अब ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, देर फॉर माइनस से माइनस कट हो गया, वाई क्या आया? 2 आया, ठीक है। अब मैंने लिया लेट, अब रख लो वैल्यू x2 तो y2, ठीक है। लेट x इक्वल्स -1, ठीक है। अब मैंने -1 ले लिया। अब 2 इंटू -1 क्या आएगा? -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -y इक्वल्स 4, तो देर फोर वाई क्या आ जाएगा? -4, ठीक है। y क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? -1, तो y भी -4, -1 -4, ठीक है। तो अब मैंने वैल्यू लिख ली है टेबल में ये, तो अब मैं ग्राफ में प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। फटाफट एक ग्राफ बना देता हूँ ऐसा। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने ये बना लिया ऐसे 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है, वाई ये एक्स डैश, ये वाई डैश, सॉरी ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है। तो इधर भी क्या आएगा? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ऐसा तो 1,0 है, मतलब इधर ही आएगा एक 1,0, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ,
फिर क्या आएगा 1,0 पहला इधर ही, बाद में 2,2 मतलब ये 2 इधर, मतलब ये इधर किधर तो आएगा, ठीक है ऐसे। और -1 मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो -1 ये है, -1 ये है और -4 ये है, ठीक है। -1 थोड़ा दूर लिख देता हूँ, -1, ठीक है ऐसे इधर आएगा इधर। तो आप अगर देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो इस लाइन को आप नाम दे देना 2x - y = 2, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको मैं इस सवाल में दे दूं कि x + y = 4, मतलब दो इक्वेशन कंसिडर करके आपको बनाना है, तो क्या आएगा। मैं इधर एक टेबल बना देता हूँ। x y, x, y। अगर हमने y, अब डायरेक्टली लिख देता हूँ कि अगर x1 हुआ, ठीक है x1 हुआ, तो y क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो y3 आ जाएगा इधर जाके, तो 1,3। 2 आएगा तो y भी 2 आएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा। तो अगर 3 हुआ तो y1 आएगा, वो 3 इधर जाएगा, तो y क्या आएगा, 1 आएगा, 3,1, ठीक है। तो 1,3 किधर है, 1, और 3 इधर है, ठीक है। 1,3 इधर है, मान लिया। 2,2 किधर है, इधर है 2,2, 2,2 इधर है। और 3,1 किधर है, इधर है। अगर आप देखोगे ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही इधर। तो इधर एक पॉइंट आया से, ये क्या है 2,2, ठीक है। तो ऐसे एक, अगर एक ही आंसर आ रहा है, एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो इसे हम एक यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो रहे दोनों लाइन, सिर्फ एक ही पॉइंट है इधर 2,2, तो इसे हम एक यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, हम इसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा इधर x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें, समझो हमने इन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, 4, तो क्या आएगा। अगर हम इन इक्वेशन को ऐड कर दे तो -y चले जाएगा, तो 3x = 6 आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, 6/3, तो 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू डाल दो, तो y भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो एक यूनिक सॉल्यूशन आया, मतलब एक ही सॉल्यूशन आया इसका, ठीक है। मतलब जिधर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और इधर एक ही पॉइंट पे एक सॉल्यूशन बन रहा, तो उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होता है 2,2 या वैसे, ठीक है। तो ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। अगर आपको दो इक्वेशन दे दिए, तो उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन हो गया जिधर वो दो लाइनें से इंटरसेक्ट करे। कभी कभी ये भी होता है कि अगर आपको समझो दो इक्वेशन दिए, 2x + y = 3, समझो इमेजिनरी ले रहा हूं मैं, x - y = 1, समझो आपको दो इक्वेशन दे दिए और एक ग्राफ है आपका, और ये 2x + y वाली लाइन भी ऐसे पास हो रही, और x - y वाली भी लाइन ऐसे ही पास हो रही। तो इसे मतलब एक दोनों के पैरेलल है, या एक दोनों के ऊपर है, ये एक दोनों के ऊपर है, सॉरी, ये एक दोनों के ऊपर होंगे, ठीक है, कंसाइड होंगे, मतलब एक दोनों के ऊपर होंगे, इधर जा रही तो दूसरी भी इधर जा रही, और दोनों एक साथ हुए, तो इसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं,
ये आपके बुक में नहीं दिया, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। इन्फिनिट सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इनके हर एक सॉल्यूशन बनते जाएंगे ऐसे, इधर एक सॉल्यूशन, इधर इधर इधर, तो ऐसे इन्फिनिट सॉल्यूशन बनते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी, तो आप इस तरह से ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें अभी कुछ बचा नहीं है इतना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट में से। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स 3, x माइनस वाई इक्वल्स 4। ये आप ग्राफिकल मेथड से ट्राई करना, आपके पास स्केल पेंसिल जरूर होगी तो ट्राई करना। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स 6, x माइनस वाई इक्वल्स 4। ये भी आप ट्राई करना जरूर, ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करना ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो आप होप आपको ये पसंद आया वीडियो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए ऐसे। थैंक यू।